मित्रों, किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं हो सकता। आपकी पसंद अवश्य हो सकती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है और मीन राशि है, उनके वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। मित्रों, ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में आपके स्वभाव की चर्चा कर लेते हैं। डी नाम वाले मीन राशि वाले लोग प्रेम संबंध के मामले में प्रेमी प्रेमिका हो या जीवन साथी हो, अपने रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वसनीय होते हैं और जैसा भी व्यवहार अपने साथी से करते हैं वैसा ही व्यवहार खुद के साथ चाहते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य रहता है। आपका जीवन साथी आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। भावुक हृदय वाले होते हैं। कोई भी बात कहनी हो सोच समझकर बोलते हैं। अपने प्रेमी प्रेमिका और जीवन साथी के लिए काफ़ी रोमांटिक होते हैं और बिना स्वार्थ के अपना रिश्ता निभाने वाले होते हैं। किसी से प्रेम होने पर अपना सब कुछ अपने साथी पर समर्पित करने वाले होते हैं और अपने साथी से भी ऐसी ही उम्मीद रखते हैं। अपने अंदर कई रहस्य छिपाकर रखने वाले होते हैं। अपनी परेशानी आसानी से दूसरों को नहीं दिखाते। गजब की सहनशक्ति होती है, लेकिन किसी दूसरे को परेशान नहीं देख पाते। सहायता करने वाले लोग होते हैं। चलिए प्रेम संबंध की बात करते हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो आपके प्रेम जीवन के लिए वर्ष की शुरुआत जो है थोड़ी सी सामान्य सी रहने वाली है। पंचम भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है और आपके राशि स्वामी गुरु हैं। गुरु का गोचर देखें तो तीसरे भाव में वर्ष की शुरुआत में उनका गोचर है। वहां से उनकी जो पंचम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर बनी हुई है और सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर है और उनकी जो नवम दृष्टि है वो एकादश भाव पर है। तो दृष्टियां उनकी अच्छी हैं, सप्तम भाव पर, नवम भाव पर और एकादश भाव पर। तो आपके राशि स्वामी की दृष्टि अच्छी है तो परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपकी राशि में ही, मीन राशि में ही राहु का गोचर है और सप्तम भाव में केतु का गोचर है। इस बात को भी ध्यान रखना है। और वर्ष की शुरुआत में 12वें भाव में शनि का गोचर है। तो वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। सामान्य से ज़्यादा परिणाम की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। आपके और आपके साथी के बीच में अहम का टकराव, क्रोध का टकराव देखने को मिल सकता है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। इस कारण आप देखेंगे कि आपके प्रेम संबंध में कोई न कोई संघर्ष देखने को मिल सकता है। इसलिए आप ध्यान रखकर चलें कि मार्च के अंत में जब शनिदेव आपकी राशि में आ जाएंगे तो इतनी दिक्कतें नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी आसानी से दिक्कतें जब तक दूर नहीं होंगी जब तक राहु का गोचर आपकी राशि से नहीं निकलेगा। गलतफहमियां और शंकाएं होती रहेंगी। इसलिए आप ध्यान रखकर चलें कि 18 मई को राहु जो है राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। समय रोमांटिक ज़्यादा होगा, लेकिन वाद विवाद और संघर्ष की स्थिति पूरे वर्ष आपको परेशान कर सकती है। पूरे वर्ष में सबसे अच्छा जो समय रहेगा वो अक्टूबर से नवंबर के बीच का समय रहेगा, खासकर 18 अक्टूबर के बाद का समय और 4 दिसंबर से पहले का समय। ये समय सबसे बेहतर रहेगा, जिस समय पर प्रेम संबंध में अगर किसी प्रकार की भी समस्याएं हैं तो उनको दूर किया जा सकता है। आप रिश्ते में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं और इस समय पर आपके रिश्ते में मजबूती भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक दूसरे का महत्व भी समझेंगे, अपने रिश्ते का महत्व भी समझेंगे और एक दूसरे की बातों को लेकर कोई वाद विवाद भी नहीं होगा। तो प्रेम संबंध के मामले में अगर देखें तो वर्ष 2025 में डी नाम वाले मीन राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में तालमेल बनाकर चलना बहुत आवश्यक होगा। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। लेकिन अगर सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, तो वो समय मध्य मई तक का ही बेहतर है। वहाँ पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। गुरुदेव का गोचर तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में गोचर में गुरुदेव बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियां अच्छी हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। अगर आप किसी के साथ डेट कर रहे हैं, किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं या फिर प्रेम संबंध पहले से हैं उनको विवाह संबंध में बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने साथी को प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने के लिए बातचीत करें, तो ये समय है, आप कर सकते हैं। मध्य मई तक के समय में आप अपने साथी को प्रस्ताव भी दे सकते हैं। और जो सिंगल लोग हैं, साथी की तलाश में हैं या फिर किसी से मित्रता है या मित्रवत संबंध है, उनको प्रेम संबंध बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सफलता
मिल सकती है। तो मध्य मई तक का समय प्रेम संबंध के लिए बेहतर है और उसके बाद आपको अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। लेकिन राहु का गोचर आपके प्रथम भाव में यानी आपकी राशि में और केतु का गोचर सप्तम भाव में है। गलतफहमियां और शंकाएं मध्य मई तक भी बनी ही रहेंगी, इसलिए प्रेम संबंध के मामले में तालमेल तो आपको बनाकर रखना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। वैवाहिक संबंध की बात करें तो वैवाहिक संबंध के लिए भी मध्य मई तक का समय बहुत बेहतर परिणाम नहीं दिखाएगा, लेकिन केतु सप्तम भाव में रहेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर बनी रहेगी, इसलिए वैवाहिक संबंधों में समय भी यही अच्छा होगा जब अगर कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी वाद विवाद हैं तो उनको सुलझाया जा सकता है। मई मध्य तक का समय आपके वैवाहिक संबंधों के लिए सामान्य सा समय रहेगा। वहाँ पर जो भी गलतफहमियां शंकाएं होंगी वो गुरु की दृष्टि की वजह से आपको दिक्कत नहीं देंगी, वो समस्याएं सुलझ जाएंगी। आप दोनों एक दूसरे की बात को समझेंगे और आप देखेंगे कि जो भी वाद विवाद होते हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे। 18 मई को राहु भी आपकी राशि छोड़ देंगे और केतु भी आपके सप्तम भाव से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके रिश्ते में प्रेम और समर्पण की भावना भी बढ़ेगी। आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और अपने रिश्ते को संभालने का प्रयास करेंगे अगर कोई वाद विवाद होते हैं तो, और आपका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। कुल मिलाकर सामान्य सा ही समय रहने वाला है वर्ष 2025 में वैवाहिक जीवन में। लेकिन अगर कोई वाद विवाद हैं तो मध्य मई तक ही सुलझाने का प्रयास करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और वैवाहिक संबंध के लिए भी सामान्य सा ही समय रहेगा वर्ष 2025 में। तो कुल मिलाकर प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो, सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। कुछ न कुछ संघर्ष भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए तालमेल बनाकर रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने साथी की बातों को भी सुनें और छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें। और कोई भी वाद विवाद होता है तो उसे लंबा ना खींचें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। तो मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।